वेलकम नाजरीन, हमारी बातों का सिलसिला जहाँ से टूटा था अब वहीं से हम शुरू करेंगे। हाँ तो मुनव्वर, ये बताइए कि आप तो बहुत कमीशन जॉब भी बहुत करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं। मुझे याद है आपने एक स्कल्पचर काफ़ी लाइफ साइज से बड़ा टपाल चाय वालों के लिए बनाया, उनकी कंपनी में बाहर लाउंज में लगा हुआ है बहुत बड़ा स्कल्पचर। तो बहुत अच्छा, वो चाइनीज़ सेइंग है ना, बिल्कुल, डोंट से इविल, डोंट सी इविल एंड डोंट से, डोंट लिसन इविल। हाँ, तो बहुत अच्छा स्कल्पचर है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा पेंट करके अब लगाया नया तरह, बहुत अच्छा लग रहा था। एक और आपने कोई बता रहे थे? हाँ जी, लेकिन मैं कह रहा था कि पब्लिक स्कल्पचर करने की वजह सिर्फ ये है कि मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप पब्लिक स्कल्पचर करके ही दे सकते हैं। वेरी गुड। क्योंकि गैलरीज कितने लोग आते हैं और कितने लोग उस तक पब्लिक जगह पर हो तो हर चलता हुआ बंदा देख रहा है। ये हमारा अलमिया है कि हमारे सारे राउंड अबाउट खाली पड़े हुए हैं। मतलब वो हमें ना दें, किसी और अच्छे आर्टिस्टों को दे दें और उसको कोई ऐसा इंटरेक्टिव चाहिए, क्यों नहीं देते हमें। मुझे बड़ी शिकायत है गवर्नमेंट से इस मामले में कि आर्टिस्टों को इतना इग्नोर किया जाता है। इतना टैलेंट और इतना सेट्स है हमारे मुल्क में, कोई नहीं सोचता कि हम अपने यंगस्टर्स को, हमारे सीनियर आर्टिस्टों को अलॉट करें जगह कि भाई ये आपकी है, हम आपको खर्चा देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, इतना देंगे, आप बना दें। हम लोग दिलो जान से करेंगे, हमारा मुल्क है, सब करने को तैयार हो। और मैंने देखा है कि उन इस पब्लिक स्कल्पचर जो मैंने किए, उनका सबसे ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्ड मिला कि हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने आपका आर्ट पीस देखा। कितना अच्छा लगता है। वो लोग हैं जो गैलरी नहीं जा सकते, वो किसी आम लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को बहुत शदीद ज़रूरत है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये एक जनरल पब्लिक को एजुकेशन देने का भी ये भी एक तरीका है। हमारे मुल्क में ये नहीं है, मगर आप किसी मुल्क में चले जाएं, इतने अच्छे स्कल्पचर नज़र आएंगे। इवन सऊदी अरब चले जाएं, कहीं अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ भी जो उनका एक तरीका है उस तरह के स्कल्पचर वहाँ नज़र आएंगे। हमारे यहाँ नहीं है। ये बताइए कि आपने जो इंडस वैली में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वहाँ कैसे स्टूडेंट्स हैं आपके? अब मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा कराची के साथ ये अलमिया रहा कि यहाँ पे डिग्री बहुत अरसे बाद शुरू हुई है। इंडस वैली एक पहला इदारा है जो कि हुआ, फिर कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ से डिग्री हो रही है। वरना इससे पहले डिप्लोमा स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो ऑब्वियसली डिग्री आप हायर एजुकेशन में हेल्प करती है, दूसरी चीज़ों में वो करती है। तो दोनों जगह पे एक फ़र्क तरह के बच्चे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो रियलिटी से बहुत करीब तर हैं, क्योंकि वो बसों में बैठ के आते हैं और फिर उन पे शहर के हालात ज़्यादा असरअंदाज होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि जी आज हड़ताल है तो आज यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, दूसरी चीज़ें से। और जो इंडस के बच्चे हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और वो भी हमारी वो है क्लास है जो कि आर्ट को सपोर्ट करती है, ठीक है, आर्ट को खरीदती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है दोनों जगह पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, स्कल्पचर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि अगर यंगस्टर्स जब इंटरेस्ट लेंगे तो तभी आर्ट फ्लो होगा। तो इसका मतलब है कि वो आ रहे हैं इसमें, स्कल्पचर में बहुत आ रहे हैं। वेरी गुड। तो अब बताइए कि आपने वैसे अब जब आप पढ़ाते हैं तो आपको कैसा लगता है, वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को पढ़ते हैं, समझते हैं, या वेस्टर्नी आर्टिस्टों को पढ़े जाते हैं? देखें, हो ये रहा है कि जो हमारे यहाँ हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ाने वाले हैं, ये उनकी जिम्मेदारी में आता है कि वो कितना आपका सब कॉन्टिनेंट आर्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि क्योंकि इंटरनेट उनके पास मेन सोर्स है, तो ऑब्वियसली बाहर के आर्टिस्टों का काम उस पर बहुत ज़्यादा है। और हमारे आर्टिस्टों की वेबसाइट बहुत कम है। तो यही होता है कि उनको ज़्यादा जो विजुअल्स वोकैबुलरी मिल रही होती है वो बाहर के आर्टिस्टों की मिल रही होती है। अपने आर्टिस्टों का ये हो रहा है कि अब जैसे PNC है, वो इस तरह की वेबसाइट बनाए हर आर्टिस्ट की। अब जो हमारे लेजेंड्स नहीं है इस दुनिया में, अब वो तो अपनी वेबसाइट या अपना काम नहीं डाल सकते ना। ये तो उन इदारों का काम है कि उनके काम डालें ताकि बच्चों के सामने वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेजेंड्स जो हमारे ओल्ड मास्टर्स हैं उनका काम नज़र आए। अब आप देखें कि हम हेनरी मोर लिखते हैं तो हज़ारों साइट्स खुल जाती हैं, लेकिन अलमिया ये कि हम अपने ही मुल्क का सातकैन लिखेंगे तो शायद चंद साइटें खुलेंगी जहाँ पे सातकैन का काम होगा। तो ये वही वाली बात है कि इंटरनेट उनको गूगल या दूसरी चीज़ें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चलो वेरी गुड।
ہمارے یہاں تو خیر ذرا ہے، کتابیں بھی کم ہیں، اب تو خیر آ رہی ہیں آرٹسٹوں پہ کتابیں کافی آ رہی ہیں، تو یہ نہیں اب تو ریسرچ پر کافی ہو رہا ہے، اور فوما اور دوسرے ادارے جو ہیں پرائیویٹلی بھی لوگ چھپوا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو بہرحال ہمارے یہاں بھی کچھ ہو تو رہا ہے، اسی طرح ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا۔ بہرحال اب مجھے یہی ہوتا ہے بس کہ ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ملک کے آرٹسٹوں کے بارے میں، جانیں، ہمارے ینگسٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے کون کون سے نام ہیں، جمیل نقش ہیں، احمد پرویز ہیں، بشیر مرزا تھے، گلجیت تھے، تو یہ ان آرٹسٹوں کو جاننا چاہیے، بالکل جاننے کی ضرورت ہے، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان لوگوں نے اس برے حالات میں جہاں پہ اتنی گیلریز نہیں تھیں اور جو آرٹسٹ کا سروائیول بہت مشکل تھا، اس میں انہوں نے آرٹ میں کام کیا ہے، بالکل، تو اب تو تھوڑا سا بہت حد تک سروائیول بہت آسان بھی ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو ایک سے زیادہ فیلڈ نظر آنے لگ گئی ہیں، کہ یہ نہیں کہ آرٹسٹ کا سروائیول صرف آرٹ بیچ کر ہے، اور بھی بہت ساری جاب اپرچونیٹیز آ گئی ہیں۔ اچھا، تو یہ ویسے ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے اتنی کم ریسورسز ہونے کے باوجود جو ہمارے یہاں کے آرٹسٹ نکل کے آ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام، اب جیسے فہیم، بالکل میں نے دیکھا اسد ہے، اس کا کام کتنا اچھا ہو رہا ہے، اور یہ بالکل چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا ہے اسد، پنجاب کے، مگر کتنے اچھا کام کر رہا ہے، اور اتنا نام اس کا ہو رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ اور منور، آپ کی وائف بھی آرٹسٹ ہیں؟ میں لکیلی مطلب یہ ہوا ہے کہ مطلب جو میری پارٹنر ہیں، لائف پارٹنر، وہ بھی این سی کی پڑھی ہوئی ہیں، اچھا، تو مجھے بہت حد تک سپورٹ ملتی ہے اپنے کام کرنے پہ، اپنے اسٹوڈیو میں وقت گزارنے میں، کیونکہ وہ سمجھتی ہے، اور وہ خود بھی طرح کے کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پریکٹس کر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ایک میرے لائف کا ایک اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ایک پہلو ہے، کیونکہ وہ آرٹ کو سمجھتی ہے، آرٹسٹ کو سمجھتی ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں، تو ذرا سا آسانی ہو جاتی ہیں چیزوں میں۔ صحیح بات ہے۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں میری، اور پڑھ رہی ہیں، اسکول جا رہی ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ تو بچے آپ کے اسکول جانے لگے ہیں، شاہانہ اب تھوڑا کام شروع کر دیا، میں نے شاہانہ آپ کی وائف کی تصویریں دیکھی، بہت اچھا کام ہے ان کا بھی، تو چلو ویری گڈ، دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لائف میں، آسان ہو جاتی ہے زندگی اگر وائف آپ کی کوآپریٹو ہو۔ اچھا، تو اب منور، آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اپنی ینگر جنریشن کو، اپنے حوالے سے، کام کے حوالے سے، یا مجھے لگتا ہے کہ اس کے